तो बच्चों आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के रिमाइंडर थ्योरम के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन ये देखो, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करोगे तो आपका जो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कंसेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हर तरह के क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं, तो आप लोग कोशिश करना कि सारे क्वेश्चंस करो। ठीक है, मैं साथ साथ बता रही हूँ, आप मेरे साथ मिलकर इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये, अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो ये आता है कि आप हमेशा पॉलिनोमियल जो है उसको लेट या फिर मानो, हम लिखेंगे हिंदी में अगर आप लिखोगे तो माना लिखेंगे, वैसे तो आप लेट लिखोगे px इज इक्वल टू दिस। हमेशा इनको px लेट कर लो, ये लेट करना ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, बिल्कुल वैसे स्टेप से आप इसको करना, तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो px मानने के बाद क्या करना होता है ना, हमें इसके फैक्टर निकालना पड़ता है इसका। और फैक्टर निकालने के लिए क्या तरीका है कि आपको x की जगह पर कुछ कुछ वैल्यूज़ पुट करनी पड़ती है। क्या ऑर्डर रहता है वैल्यूज़ का, तो x की वैल्यू आपको -1 1 -2 2 इस तरीके से लेनी है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, -1 1 -2 2 और खैर इसके आगे वैसे जाता नहीं, -3 3 इतना जाता नहीं है। आपकी मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है ना, अगर आप देखोगे भी तो -1 से ही हो जाता है, -1 डालने से ही आपका आराम से सॉल्व हो जाता है। तो करना क्या होता है, जो x की वैल्यू आपको देखनी चेक करनी है कि x की वैल्यू जैसे कि हमने -1 डाली, और अगर हमारी x की वैल्यू -1 डालने पर हमारा जो px है वो अगर इज इक्वल टू 0 आ गया तो आपको फैक्टर मिल जाता है। और अगर px इज इक्वल टू 0 नहीं आया, उसके अलावा कुछ और चीज़ आ रही है, मतलब कोई और नंबर आ रहा है, तो आपको दूसरा नंबर डाल के इसको ट्राई करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो पहले क्वेश्चन में -1 से जो हमने x की वैल्यू -1 डाली, उससे मान लो कि क्या पता px बराबर 0 नहीं आता, तो हम -1 की जगह फिर 1 लेते, 1 पे चेक करते, और इस तरीके से आप फिर अगर 1 पे भी नहीं आता तो -2 पे चेक करते। तो इस तरीके से करना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर px की आपका जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें हमने -1 डाला, तो यहाँ पर -1 डाला, तो ये -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर और ये -1। तो आपको पता है -1 का क्यूब जो होता है वो -1 होता है। 6 इंटू में -1 का स्क्वायर यानी कि +1 बनेगा, और ये आपका 11 इंटू -1 -11 बनेगा और +6। अब आप इनको सॉल्व करोगे तो 6 × 6 इस तरीके से सॉल्व करने पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल है सॉल्व करने के बाद ये हमारा 0 आ रहा है। अब अच्छी बात है, बाय चांस की बात है, खैर वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम -1 से ही आ जाता है। तो हमारा जो px है इसमें हमने x की वैल्यू -1 डाली, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 बन गया। 0 आ गया यानी कि हमें इसका फैक्टर मिल गया है। तो आप ध्यान रखना कि जो भी वैल्यू आपने पुट करी, जैसे कि आपने -1 पुट करी है, तो जो इसका फैक्टर बनेगा वो +1 होगा। अगर मान लेते हैं हम लोगों ने 1 डाला था और 1 से हमारा आंसर 0 हो रहा था, तो हमारा जो फैक्टर बनता है वो x -1 बन जाता है। ऑपोजिट साइन लेना पड़ता है, -1 है तो यहाँ +1 लेना पड़ेगा, और अगर बाई चांस यहाँ 1 होता तो आप यहाँ पर -1 ले लेते हैं। इस तरीके से ऑपोजिट साइन लेना पड़ता है। तो ये जब 0 आ जाता है, इसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर आप हिंदी में लिखोगे तो हिंदी में आप ऐसे लिखोगे x + 1 जो है px का गुणनखंड है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको फैक्टर मिल जाता है, तो आपको ये जो फैक्टर है इसको, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा था इसके साथ में डिवाइड करना है। यही मेन हमारी रिमाइंडर थ्योरम है। तो इसमें क्या करना है, आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है तो आपको यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ x देखनी होती है, जैसे कि यहाँ पर x³ दे रखा है। अब क्या करना है, आपको x³ को x से डिवाइड करना है। तो x³ को x से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है पावर 1 है, ये पावर 3 है, तो इससे एक पावर कम हो जाएगी, x2 बनेगा। तो x2 जो आएगा उसको आपको हमेशा यहाँ लिखना है, और ये जो x² आया इसको आपको x + 1 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी चीज़ होती है हमेशा उससे इंटू करना पड़ता है। तो ये इसको अगर आप इंटू करोगे तो ये आ जाएगा x³ प्लस x² को 1 से इंटू करोगे, जैसे x³ और x² को 1 से इंटू करोगे ऐसे x + 1, तो x² को 1 इससे इंटू करेंगे 3, और ये हो जाएगा x²। तो ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं आपको इनको क्या करना है, इनको यहाँ लिखना है। फिर इनका जो साइन है वो चेंज करना पड़ता है, जैसे ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव थी तो आपको यहाँ नेगेटिव करना पड़ता है। इससे होता क्या है, हमारी जो कुछ पावर्स है वो कैंसिल होती जाती है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर प्लस का x³ है और ये माइनस का x³ हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद क्या है, ये प्लस का 6x² था और ये माइनस का x² है, मतलब माइनस का 1x² है, तो 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5x² बचेगा और
बाकी के ये दोनों आपने एज इट इज लिख दिए यहाँ पर। सेम आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से x की हाईएस्ट पावर देखनी है। जैसे पावर यहाँ 1 है, ये पावर 2 है, तो आप x की पावर 2 ही लोगे, यही वाली चीज़। तो आप क्या लोगे, 5x² को डिवाइड करोगे फिर से x से, कैंसिल करा, आपके पास आ गया 5x, और ये जो 5x आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब ये जो 5x आ गया है इसको फिर से x+1 से इंटू करना है, तो ये बन जाएगा 5x² + 5x। ये चीज़ आ गई, फिर से आप इसको यहाँ लिखोगे, और क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है तो इनके साइन चेंज करेंगे तो दोनों नेगेटिव बन जाएंगे। फिर से अगर आप ध्यान से देखो तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये फिर चीज़ कैंसिल हो गई। अब 11x में से 5x माइनस करोगे तो ये आपको 6x मिलेगा प्लस का, और +6 वापस एज इट इज़ आ गया। अब फिर से यही स्टेप करना है आपको। अब देखो x की हाईएस्ट पावर यही बची 6x, तो अब आपको 6x को डिवाइड करना है x से, तो ये कैंसिल कर दिया हमने, तो ये 6 बन जाएगा। अब इस 6 को x+1 से इंटू करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 इंटू में x+1, तो ये आ जाएगा 6x + 6 × 6। अब इन दोनों को फिर से हमने यहाँ लिख दिया, इनका साइन चेंज करा तो ये नेगेटिव हो गए दोनों, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव थे। अब आप देखोगे तो ये पूरा कैंसिल होकर 0 आ गया। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिमाइंडर थ्योरम के ये वाले क्वेश्चन करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 ही आ जाएगा। ये आने के बाद क्या करना होता है आपको, ये जो फैक्टर है और जो ये वाली चीज़ थी हमारी, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ता है, इंटू करना पड़ता है। ऐसे इंटू में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये जो चीज़ है x² + 5x + 6, इसका आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ता है, जो कि आपने सीखा ही होगा। तो ये आपका 6 आ गया। 6 मतलब क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो है ना x के साथ 1 है और इसको इस कांस्टेंट के साथ इंटू करते हैं, तो 6 है। 6 के फैक्टर आप देखोगे, 6 के फैक्टर क्या है, आप कहोगे 6 × 1 = 6 होता है और 3 × 2 = 6 होता है। तो आपको वो वाला फैक्टर लेना है जिससे प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाली टर्म बने। जैसे 3 + 2 करेंगे तो 5 बनेगा, ठीक है। वैसे तो 6 × 6 से ही बन रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, 3 + 2, उन दोनों के साथ में आपने क्या लिख दिया, x। अब x² और 3x में से कॉमन निकालोगे तो x आ गया, और बाकी यहाँ पर क्या रह गया, x + 3। 2x + 6 में से आपका 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा x + 3। अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आने हैं, यानी कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, तो x + 3 आ रहा है, तो उसको एक बार लिख दिया हमने यहाँ पर, ये रहा। और ये जो x है और ये +2 है, इसको साथ में लिख दिया, तो ये आपके 3 फैक्टर आए। ये इसका आंसर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंसर यही आ रहा है, ठीक है। यही स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करने हैं, ठीक है। हिंदी में मैंने आपको इसमें बता दिया, अब बाकी क्वेश्चंस में आप अपने आप से लिख लेना उसी हिसाब से। देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम लोग ये फिर से हम लोग इसको लेट कर देंगे px, ये हमें दे रखा है। हम फिर से क्या करेंगे, x की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। मैंने आपको बताया x की वैल्यू -1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 -2 2 इस तरीके से लेंगे जब तक कि आपका 0 नहीं आ जाए। जैसे कि हमने -1 डाला और -1 जब हमने वैल्यू डाली और हमने सॉल्व करा तो हमने देखा इसमें आंसर 0 आ रहा है। अगर आप देख सकते हो, अगर आंसर 0 आ रहा है तो फिर से आपका ध्यान से समझना, x -1 डालने पर आ रहा है तो इसको लिखेंगे x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। और अब क्या करोगे, ये x+1 को आपको डिवाइड करना है इस px से, तो इस तरीके से आप लिख दोगे। सेम प्रोसेस फिर से आपको वही करना है, x³ को x से डिवाइड करना है तो x² आएगा, x² को इस पूरे से इंटू करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारी, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद फिर इसका साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया। और देखो 2x² में से 1x² माइनस करा तो 1x² आएगा, बाकी ये दोनों एज इट इज आ गए। फिर से आप क्या करोगे, x² को इससे डिवाइड करोगे तो x आएगा। अब इस x को आपको इस x+1 से इंटू करने पे ये मिलेगा, और इनके फिर से आपको क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। तो पॉजिटिव थे तो नेगेटिव कर दिया। अब आप देखोगे तो x² प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो गया, और ये जो आपका है माइनस का x, ये माइनस का x है, और ये भी आप ध्यान रखना, ये भी माइनस का x हो गया, कहीं आप इसको कैंसिल कर दो तो ये माइनस का x है, ये भी माइनस का x है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस का 2x बनेगा, और -2 एज इट इज आ गया, ठीक है। -2 हमारा जो है वो एज इट इज आ गया। अब -2x को हमने फिर से डिवाइड करना किससे, x से, तो अगर आप -2x को x से डिवाइड करोगे तो -2 आएगा, और ये जो -2 है इसको आपको x+1 से इंटू करना है, तो ये आ जाएगा -2x -2। अब इनके साइन चेंज करने, दोनों नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसका साइन पॉजिटिव और इसका साइन भी पॉजिटिव। अगर आप ध्यान से देखो, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल हो गया, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। फिर से वही स्टेप, ये जो फैक्टर है और ये वाली जो चीज़ है इसको हमें साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखना पड़ता है। फिर से इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने पे ये आया। इसके बाद हम x² और 2x में से कॉमन निकालेंगे तो x आ गया,
और फिर क्या बचा x+2। यहाँ से हम देखो दोनों नेगेटिव टर्म है तो इसमें से -1 कॉमन निकाला हमने तो हमारा बन गया x-2। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये माइनस नहीं, ये वाला आपका प्लस बनेगा ऐसे। ठीक है, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे ना तो दोनों का साइन रिवर्स हो जाता है, तो ये x+2 बन गया। देखो फिर से ब्रैकेट सेम आ रहा है तो आप लिख दोगे यहाँ पर, ये 2 बार आ रहा है तो इसको एक बार लिख दिया, एक x और -1 आ गया तो ये भी ब्रैकेट बन गया, और एक ये ऑलरेडी था तो ये 3 आपके ब्रैकेट बन गए। और ये हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो वही सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं। px दे रखा है, ये हमने -1 डाला, -1 डालने से हमें आंसर 0 मिल रहा है, तो फिर से हमने लिखा x+1 एक फैक्टर है px का। फिर आप क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर से x³ को x से डिवाइड करा हमने तो x² मिलेगा हमें, और x² को x+1 से इंटू करेंगे तो ये चीज़ मिली। साइन आपने चेंज कर दिया, प्लस का था माइनस, प्लस का था तो माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया। ये आपका माइनस का 6x² है और ये माइनस का x² है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये माइनस का 7x² बन जाएगा, और बाकी ये दोनों एज इट इज। अब आपको माइनस का 7x² को x से डिवाइड करना है तो माइनस का 7x आएगा, और इस माइनस के 7x को x+1 से इंटू करना है तो ये आ जाएगा। नेगेटिव है तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। पॉजिटिव करने के बाद ये कैंसिल हो गया और ये आपका प्लस होकर 10 बन गया और ये 10 आ गया। अब आपको 10x को x से डिवाइड करना है तो आपको 10 मिलेगा, ये रहा 10। ठीक है, आप ये लिखते जाना वरना आप गड़बड़ कर दोगे एंड में, तो आप साथ साथ यहाँ पर ना ये वाली चीज़ जो है लिखते जाना स्टेप बाय स्टेप। तो जो 10 है इसको x+1 से हमने इंटू करा तो हमें ये मिल जाएगी वैल्यूज़, और ये देखो प्लस का है तो ये माइनस हो गया, प्लस का है तो ये माइनस हो गया, इनको कैंसिल करें, यहाँ आपका रिमाइंडर आ गया 0। फिर वही प्रोसेस करना आपको, ये जो फैक्टर है और ये चीज़ को साथ में लिखा, इसका मिडिल टर्म करा तो हमने ये मिल गया x² और -5x में से x कॉमन निकाला तो x-5 बना। यहाँ से आपको -2 कॉमन मिलेगा तो x-5। ठीक है, अब x-5 2 बार आ रहा है, एक बार लिख दिया, x-2 ये रहा और x+1 ये रहा। अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग के ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक जैसे ही है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज अब है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पर अगर आपको जो पावर देखोगे, पीछे आपको पावर क्यूब थी, यहाँ आपको x की पावर 4 मिलेगी, हाईएस्ट पावर। प्रोसेस सेम ही है, कोई अलग प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस थोड़े से स्टेप्स आगे हैं इसमें। अब देखना क्या स्टेप्स आगे मैं आपको बताती हूँ। आपको पहले फिर से इसको लेट कर लोगे, ये px है हमने ले लिया। अब फिर से आप x की वैल्यू -1 डाली हमने, जो कि हम हमेशा डालते हैं, देखो -1 डाली और ये भी आंसर इसका 0 आ रहा है, यानी कि x देखो -1 डालने से अगर वैल्यू 0 आ रही है तो फैक्टर x+1 बन जाएगा। अब ये जो x+1 है इसको पावर 4 से डिवाइड करना है, ये रहा। अब आप ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर आपकी x की पावर 4 है, उसको x से डिवाइड करा तो x³ आ गया, तो x³ को फिर हमने इससे इंटू करा तो ये आ गया हमारे पास x की पावर 4 और x³ माइनस, मतलब साइन चेंज कर दिए, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी माइनस का 8x³ और ये बाकी सिर्फ एज इट इज़। फिर से आप क्या करोगे, माइनस का 8x³ को इससे डिवाइड करोगे तो माइनस का 8x² आएगा, और ये जो माइनस का 8x² है उसको इससे इंटू करो तो ये आ गया। साइन चेंज करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो अब दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया ये वाली चीज़, और इसको ये प्लस में और ये प्लस में दोनों को प्लस करा तो 17x² 7 और -10। अब 17x² को आप फिर से x से डिवाइड करोगे तो 17x आ जाएगा, और ये जो 17x है उसको इससे इंटू करेंगे तो हमारी ये चीज़ आ जाएंगी, और फिर हम इनके साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 10x और ये माइनस का 10। अब आप माइनस के 10x को डिवाइड करेंगे इससे तो आपको माइनस का 10 मिलेगा, और ये जो माइनस का 10 है इसको आपको इससे इंटू करना है तो हमें यही वाली चीज़ें मिल जाएंगी, और ये दोनों नेगेटिव है तो आप इनका साइन चेंज करके इन दोनों को पॉजिटिव कर दोगे, ये कैंसिल होकर आपको मिल गया 0 रिमाइंडर। ठीक है, अब क्या हो गया ना कि हमें यहाँ पर 0 रिमाइंडर मिल गया, और पावर जब पावर 4 होती है हाईएस्ट पावर, तो आपको 2 बार इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। हमने एक बार ये करा, सॉल्व करने पे हमें ये px मिला ये। अब इस px को फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए वही x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे जो भी है, जिससे 0 मिले आंसर। तो आप ध्यान रखना पावर 4 है तो उस पर रिमाइंडर थ्योरम लगाने के बाद आपको जो यहाँ पर ये जो मैं मेरा ना ये पॉलिनोमियल, ये
इस पे हमें फिर से रिमाइंडर थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो आप ध्यान रखना। तो हमने यहाँ x की जगह पर -1 डाला, चेक करा तो देखो 0 नहीं मिला, हमें आंसर मिल रहा है -36। कोई नहीं, फिर हमने कहा -1 डाला है तो अब प्लस का 1 डाल के देखते हैं। तो जब प्लस का 1 डाला हमने, तो हमने चेक करा कि इससे हमें आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हमने कहा कि जब x की वैल्यू 1 डालने से हमें आंसर 0 मिल रहा है, तो इसका फैक्टर क्या होगा। मैंने आपको बताया था ऑपोजिट साइन, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x-1 फैक्टर हो जाएगा आपके px का। अब आपको फिर इसको आप रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना है। तो ये आपका px है और ये आपका फैक्टर है। x³ को x से डिवाइड करा, x² आ गया, और x² को x-1 से इंटू करा, तो ये आ गया। फिर वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और ये आपका प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 7x² बन गया। अब माइनस का 7x² को x से डिवाइड करा, तो माइनस का 7x बनेगा, और माइनस का 7x को इन से इंटू करा, तो ये आ जाएगा आपके पास। फिर देखोगे आप 7x² कैंसिल हो रहा है, और आपका ये जो है प्लस माइनस माइनस, तो ये 10x बनेगा और -10 बन गया। अब आप क्या करोगे, माइनस के ये जो 10 प्लस का 10x है, इसको x से डिवाइड करा तो 10 मिलेगा, तो इस 10 को x-1 से इंटू करा, तो ये चीज़ मिली, और आंसर आप देखोगे 0 आ गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। अब क्या है, अब आप फैक्टर्स लिखोगे इसके, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद आएगा, एक फैक्टर हमने यहाँ ऊपर बनाया x+1, ठीक है। दूसरा फैक्टर हमने यहाँ देखा x-1, ठीक है। तो ये x+1 x-1 दोनों आएंगे, और साथ में जो आपको यहाँ पर ये चीज़ मिली x² - 7x + 10, तो ये हमने लिखा। इस पे फिर हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, तो ये आया, और फिर हमने इसमें से कॉमन निकाला। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 4 फैक्टर्स मिलेंगे, 4 ब्रैकेट्स मिलेंगे, ठीक है। पावर 3 वाले में 3 ब्रैकेट्स मिल रहे थे आपको, और पावर 4 वाले में आपको 4 ब्रैकेट्स मिल गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, बिल्कुल सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, तो आप उसे एज अ होमवर्क में ज़रूर आप लोग ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 5 को। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताती हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें आपको फिर से यही दे रखा, px हमने लेट करा, इसको हमने वही करा, x की वैल्यू -1 पुट करी, पुट करने पे हमने देखा तो आंसर हमें 0 मिल रहा है यहाँ पर। तो हमने कहा -1 डालने से अगर 0 आ रहा है तो x+1 फैक्टर होगा px का। अब आपको इसको वही डिवाइड करना है, x³ को x से डिवाइड करा, x² बना, और x² को इनसे इंटू करने पे ये बन गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया ये, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो आपको देखो माइनस का 4x² को x से डिवाइड करने पे माइनस का 4x मिल रहा है। तो ये जो माइनस का 4x है, इनको इनसे इंटू करने पे हमें ये मिल गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव ये भी पॉजिटिव बन गया। तो आपका ये वाली चीज़ तो कैंसिल हो गई, और ये प्लस माइनस माइनस होके आपका x बचा +1। अब आप क्या करोगे, x को x से डिवाइड करोगे, तो आपको पता है x को x से डिवाइड करने पे 1 आएगा आपका, तो ये 1 यहाँ आ गया। और 1 को किसी भी चीज़ से अगर आप इंटू कर रहे हो तो वही चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, तो वही आ गई यहाँ पर। बस आपको क्या करना है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो इनके साइन चेंज कर दिए नेगेटिव, तो ये कैंसिल होकर आपका आंसर 0 आ गया। अब आपका ये जो फैक्टर है और ये चीज़, इसको फिर से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाकर आपने इसको ऐसे कर दिया, और फिर यहाँ से कॉमन निकाल दिया, तो 3x कॉमन आ रहा है, x-1 बचा। यहाँ से आपने -1 कॉमन लिया, तो आपका x-1 बना, और फिर अब आपको देखो x-1 आ रहा है, ये रहा फैक्टर, 3x - 1 आ रहा है, ये रहा, और x+1 ये रहा। तो ये आपका सॉल्व हो गया।